पीस कमेटी की बैठक रखी गई थी आज, क्या कुछ आपको दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं? दिशा निर्देश जो पीस कमेटी हुई इससे पहले भी मीटिंग हो गई थी। थोड़ा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ज़रा सा नासमझ बच्चों की तरफ से कुछ इशू हो गया, जिसको हम दोनों लोगों ने अभी की मीटिंग से पहले बैठक करके पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। और अब हम लोगों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट नहीं है और दोनों लोग दिल से एक होकर दोनों कार्यक्रम करने में साथ देंगे। हम इनको ऑर्गेनाइज करेंगे, ये हमें ऑर्गेनाइज करेंगे। किस प्रकार की तैयारियां हैं आपकी 5 तारीख को लेकर? 5 तारीख की हमारी तैयारियां जैसे हमेशा होती थी वैसी तैयारियां हैं, कोई स्पेशल अलग से तैयारी नहीं की गई है। जैसे पहले इंतजाम होता था जुलूस का, वैसे ही इसमें तो इंतजाम होगा, कोई फर्दर नई चीज़ें इसमें ऐड नहीं करेंगे। युवा थोड़ा झंडे को लेकर मतभेद उत्पन्न कर रहे थे, बहुत सी जगह ऐसा देखा गया कि दो समुदायों के बीच में झंडे लगाने को लेकर थोड़ा सा वो हुआ था, क्या अब रहा है इसमें? नहीं, वो मामला खत्म हो गया, अब झंडों का कोई इशू नहीं रहा। कल हमारी और कमेटी कमालगंज की जो कमेटी है बैठक हुई थी, तो उसमें ये बिल्कुल साफ तौर से कह दिया था कि अगर आप झंडे लगाइए तो हम आपके साथ हैं, हम झंडे लगाए तो इनका कहना था हम आपके साथ हैं। अब कोई इस तरह का इशू रहा नहीं। वो कुछ एलिमेंट्स थे जो खुराफाती किस्म के लोग थे जिन्होंने थोड़ी सी हरकत दे दी, और आप तो जानते हो चिंगारी से ही आग बनती है, तो वो बहरहाल वो फैल गई। अब वो पूरी तरीके से कंट्रोल है, हमारा प्रशासन भी पूरी तरीके से दोनों के सपोर्ट में है और पुलिस भी हमारी पूरी तरह से सपोर्ट में है, और इस मामले को पुलिस की हस्तक्षेप से पूरी तरह खत्म कर दिया गया। ठीक है, बैठक करके पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया और अब हम लोगों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट नहीं है और दोनों लोग दिल से एक होकर दोनों कार्यक्रम करने में साथ देंगे। हम इनको ऑर्गेनाइज करेंगे, ये हमें ऑर्गेनाइज करेंगे। किस प्रकार की तैयारियां हैं आपकी 5 तारीख को लेकर? 5 तारीख की हमारी तैयारियां जैसे हमेशा होती थी वैसी तैयारियां हैं, कोई स्पेशल अलग से तैयारी नहीं की गई है। जैसे पहले इंतजाम होता था जुलूस का, वैसे ही इसमें तो इंतजाम होगा, कोई फर्दर नई चीज़ें इसमें ऐड नहीं करेंगे। युवा थोड़ा झंडे को लेकर मतभेद उत्पन्न कर रहे थे, बहुत सी जगह ऐसा देखा गया कि दो समुदायों के बीच में झंडे लगाने को लेकर थोड़ा सा वो हुआ था, क्या अब रहा है इसमें? नहीं, वो मामला खत्म हो गया, अब झंडों का कोई इशू नहीं रहा। कल हमारी और कमेटी कमालगंज की जो कमेटी है बैठक हुई थी, तो उसमें ये बिल्कुल साफ तौर से कह दिया था कि अगर आप झंडे लगाइए तो हम आपके साथ हैं, हम झंडे लगाए तो इनका कहना था हम आपके साथ हैं। अब कोई इस तरह का इशू रहा नहीं। वो कुछ एलिमेंट्स थे जो खुराफाती किस्म के लोग थे जिन्होंने थोड़ी सी हरकत दे दी, और आप तो जानते हो चिंगारी से ही आग बनती है, तो वो बहरहाल वो फैल गई। अब वो पूरी तरीके से कंट्रोल है, हमारा प्रशासन भी पूरी तरीके से दोनों के सपोर्ट में है और पुलिस भी हमारी पूरी तरह से सपोर्ट में है, और इस मामले को पुलिस की हस्तक्षेप से पूरी तरह खत्म कर दिया गया। थाने में पीस कमेटी की बैठक रखी गई थी, क्या कुछ आपको दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं? पीस कमेटी की बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि हमारे कमालगंज में गणेश महोत्सव और 12 वफात का जो त्यौहार है वो मनाया जाना है। तो ये जो समाज में भ्रांतियाँ हैं उनको दूर कर और सद्भावना का एक जो कार्यक्रम है उसको मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं और सभी का सहयोग रहेगा। और भारत की संस्कृति है कि सब लोग आपस में भाईचारा, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सारे लोगों को साथ में मिलकर त्यौहार मनाने चाहिए। और हम यही कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन से कार्यक्रम दोनों समुदाय के लोग मनाएं, यही कहना चाहते हैं। लगातार झंडे को लेकर भी विवाद यहाँ पर चल रहा था दोनों समुदायों के बीच में, क्या ये पूरा मामला? झंडे का कोई विवाद नहीं है, ये विवाद कुछ नहीं है, विवाद केवल नाम का है। लोग इसको विवाद उछाले हुए हैं, लेकिन विवाद कोई नहीं है। हमारे शासन से भी ये निर्देश है कि आप अपने घर में झंडा लगाएं और इसके लिए कोई मनाही नहीं है। चाहे कोई भी धर्म का लोग अनुयायी हो, वो अपने अपने धर्म का झंडा अपने अपने घर लगा सकता है। तो किसी प्रकार झंडे के लेकर कोई भी ऐसी कोई मतभेद नहीं है।